हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। हम लोग देख रहे थे एयरफोर्स नेवी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। तो आज उन्हीं रूल्स का पार्ट नंबर 3 है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा अपने नोट्स में अगर ना आता हो, और प्रत्येक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, आई बॉट माई फर्नीचर्स बाई गुड्स ट्रेन। तो आपको बताना है इसे मिस्टेक कहाँ पे है। देन अगर आपको इस रूल आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो इसको समझने का पूरा प्रयास करिएगा। हम पूरा से पूरा अपना एफर्ट लगा देंगे कि 15 के 15 आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। हम आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारी ये पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको हूबहू ऐसा ही एग्जाम्पल अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मेरी सीरीज को हल्के मत लीजिए, सभी यूट्यूबर से अलग सीरीज मेरी है। आप देखेंगे एग्जाम देने के बाद कि इंग्लिश के जो हम ये सीरीज चालू करे हैं इससे क्वेश्चन फंसते हैं तो फंसेंगे, डैम श्योर फंसेंगे। ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है, ना फंसे तो इसका मेरा नाम बदल दीजिएगा। यहां तक हम जिम्मेदारी कह रहे हैं। क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई बॉट माई फर्नीचर्स बाई गुड्स ट्रेन। तो आपको बताना है कि इसमें मिस्टेक कहां पे है। आप बताएंगे कि इसमें मिस्टेक कहां पे है। तो अपनी हमने दोनों सोल्यूशन बताया है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम लोग फर्नीचर्स का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं फर्नीचर का। तो यहां से आपका एस हट जाएगा, यानी कि जब भी आप लोगों को कभी सेंटेंस में फर्नीचर्स लिखा दिखेगा तो आप लोग फर्नीचर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। देन अगर पेपर में ये सेंटेंस आता है तो यहाँ पे कर देता पार्ट नंबर ए, यहाँ पे हमारा कर देता पार्ट नंबर बी, और ये कर देता पार्ट नंबर सी। देन डी पार्ट में हमारी कर देता नो एरर। तो वहां पे आप लोगों को पूछता तो आप लोगों को बताना होता कि पार्ट नंबर बी में मिस्टेक है। और मिस्टेक कहाँ पे है कि फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, फर्नीचर का प्रयोग ही करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि फर्नीचर्स की जगह हम लोग फर्नीचर का प्रयोग कर देंगे और यहां से हम लोग एस को हटा देंगे। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, लिखा है आई सा टू ब्यूटीफुल फिशेज इन द पाउंड। मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल है आप लोगों के नेवी एग्जाम और एयरफोर्स एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे और मिस स्पेल्ड के एग्जाम्पल को वो लोग टारगेट करते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज होके वो लोग गलत कर देते हैं बच्चे, क्योंकि उनको ये रूल अच्छे से आता है और ओवर कॉन्फिडेंस में उनका ये रूल दिमाग से फिसल जाता है अहम टाइम पे, जो गलत कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है फिशेज। जी आपको बता दें कि फिशेस का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है। अगर आपको करना ही है तो यहाँ पे फिश का प्रयोग करेंगे, FISH का प्रयोग करेंगे, तो आपका सेंटेंस जो है राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आई सा टू ब्यूटीफुल फिश इन द पाउंड। क्लियर हो गया अच्छे से। मतलब फिशेस का प्रयोग उचित नहीं होता। इस प्रकार शिप्स नहीं होता है शिप्स, उसी प्रकार फिशेस भी नहीं होता है। क्लियर है। हो जाएगा आई सा टू ब्यूटीफुल फिश इन द पाउंड। क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस, लिखा है थॉमसन्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कभी भी आप लोगों को प्रयोग करना है अगर पोएट्रीज का, तो आप लोग पोएट्रीज का प्रयोग कभी मत करिएगा। क्लियर है ना। कभी भी पोएट्रीज का प्लूरल नहीं बनता है, मतलब पोएट्री का प्लूरल नहीं बनता है। अगर प्रयोग करना है यहाँ पे तो पोएट्री का प्रयोग कर देंगे, POETRY। इसका प्रयोग हम कर देंगे, हमारा यही राइट होता है। मतलब इंग्लिश ग्रामर जो हमारी होती है वो पोएट्रीज को उचित नहीं मानती है। तो पोएट्रीज को उचित ना मानते हुए हम लोग चलते हैं ग्रामर के हिसाब से। तो यहाँ पे पोएट्री का प्रयोग हमारा उचित हो जाएगा। देन हमारा सेंटेंस भी राइट हो जाएगा थॉमसन्स, मतलब थॉमसन्स पोएट्री आर वेरी चार्मिंग होगा कि इज वेरी चार्मिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि पोएट्री हमारा बन गया सिंगुलर। यहाँ पे आर का प्रयोग भी नहीं होगा, यहाँ पे इसका प्रयोग हो जाएगा थॉमसन्स पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा कि थॉमसन पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। यहां से आप लोगों को दो रूल क्लियर होते हैं। देखिएगा कि पहला रूल हमारा क्या है कि कभी भी पोएट्री का प्लूरल नहीं बनता है, और जब पोएट्री का नहीं बनेगा प्लूरल तो उसके साथ आएगी हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो इसीलिए यहां पर इसका प्रयोग कर दिया गया है। सेंटेंस राइट हो जाएगा थॉमसन पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। जिस भी एग्जाम्पल में कंफ्यूजन लगे आपको वो कमेंट करिएगा तुरंत आप लोग। लिखा है फोर्थ नंबर, इज योर सीजर्स डल। अब इसमें बताना है गलती कहां पे है। देन अगर इतना छोटा एग्जाम्पल आप लोगों का पेपर में आता है तो हमको मतलब आप लोग पूरी की पूरी सेंटेंस को गलत कर देंगे पेपर में, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में और इतने लालायित हो जाएंगे सेंटेंस को। देखिएगा कि ऐसा होता है ना कि आप लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं
चैप्टर वहीं से आते हैं। बट पेपर में हम सोचते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन उसी से आया है, तो साले क्वेश्चन को करेंगे जरूर। और आपको जो घमंड होता है कि हम क्वेश्चन को करेंगे जरूर और वहां पे क्वेश्चन करके आते हैं, इसीलिए आपके नंबर आते हैं माइनस में, यानी कि वो नंबर कट जाता है। आपको नंबर में, पेपर में नंबर ज्यादा नहीं करने होते हैं, नंबर को सिलेक्शन लेना होता है नंबरों से, यानी कि नंबर को क्वेश्चनों को छोड़ना आना चाहिए, ना कि क्वेश्चनों को करना आना चाहिए। जिन बच्चों को क्वेश्चनों को छोड़ना आ गया एयरफोर्स नेवी पेपर में, वो सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करना चाहता है, अपने नंबर को बढ़ाना चाहता है। ना भाई ना, हमको केवल सिलेक्शन लेना है, हमको मेरिट में नाम लाना है, हमको मेरिट में नाम ऊपर नहीं लाना है, हमको मेरिट में अपना नाम लाने के लिए पढ़ना है, ना कि मेरिट में सबसे ऊपर नाम लाने के लिए पढ़ना है। तो आपका सिलेक्शन हो, आप उसमें चलिए। क्लियर है? तो प्रत्येक रूल को ना पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, ना कि हार्ड स्टडी करिए। ये नहीं कि 2 घंटे की मैराथन पढ़ रहे हैं, 5 घंटे की मैराथन पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जो बच्चे वेटर हो चुके हैं एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम दे के, उनसे पूछ सकते हैं। 15 मिनट का वीडियो देखिए, वो आपको 1 नंबर दिलवा सकता है। और अगर 2.5 घंटे का वीडियो देखेंगे, 5 घंटे का वीडियो देखेंगे, पूरे दिन का वीडियो देखेंगे, तो घंटा 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये आप खुद रियलाइज करेंगे पेपर देने के बाद। तो 4th नंबर लिखा हुआ है हमारा, इज योर सीजर्स डल। इसमें बताना है गलती कहां पे है, बताएंगे। इज योर सीजर्स डल। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे सीजर्स का प्रयोग ना हो के सीजर का प्रयोग हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चों ने यही सोचा होगा कि यहाँ पे सीजर्स का प्रयोग ना हो के सीजर का प्रयोग हो जाएगा। मूर्ख हैं वो लोग, जी हाँ मूर्ख हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि सीजर्स का प्रयोग यहाँ पे सही है, सीजर्स का प्रयोग सही है। सीजर्स हमारा होता है, मतलब सीजर का प्रयोग होता है प्लूरल, और जब सीजर्स का प्रयोग हमारा होता है प्लूरल, तो उसके साथ यहाँ पे आती है प्लूरल वर्ब, अर्थात यहाँ पे आर का प्रयोग कर देंगे आर योर सीजर्स डल, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही। क्वेश्चन मार्क को देख के समझ सकते होंगे आप लोग कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आर योर सीजर्स डल हो जाएगा। और यही आप लोग अगर एग्जाम्पल पेपर में आता तो 50% लड़के इसमें कंफ्यूज होकर गलत कर देते इसमें एग्जाम्पल, क्योंकि वहां लिखे होते फिल इन द ब्लैंक्स में सीजर लिखा होता, कहीं पे ए आर लिखा होता, सीजर लिखा होता, ऐसा एग्जाम्पल लेता और आप लोग गलत कर देते। तो वही बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कि सीजर हमारा होता है प्लूरल के साथ प्रयोग होता है, इसके साथ आती है वर्ब प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पे आर का प्रयोग उचित माना जाएगा, ना कि इज का प्रयोग उचित माना जाएगा। क्लियर हो गया? 5 नंबर सेंटेंस देखिएगा आप लोग, लिखा है लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। जो मतलब प्रकाश होता है वो ज्यादा तेज चलता है ध्वनि की अपेक्षा। तो बताएंगे इसमें गलती कहां पे है। पकड़ लिया होगा सेंटेंस आप लोगों ने, क्योंकि लाइट है, इसको मान सकते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आती है सिंगुलर वर्ब, और वर्ब की जिस भी फॉर्म में हमारा एस या एस इंक्लूड हो जाता है, वर्ब की जिस भी फॉर्म में हमारा एस या एस को इंक्लूड कर देते हैं, वो हमारी बन जाती है सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर फॉर्म जो होती है वर्ब की 5th फॉर्म होती है। तो आप लोग आज यहां से एक बात याद रखिएगा हमारी, कि वर्ब की जो 5th फॉर्म होती है वो हमेशा होती है सिंगुलर, इसीलिए हम लोग इज में एस लगाते हैं। इज हमारा होता है वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, इसीलिए हम लोग हैज कर देते हैं, हैज में एस लगा देते हैं। हैज हमारी वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, तो जितनी भी वर्ब की 5वीं फॉर्म होती हैं, 5th फॉर्म होती हैं, उनमें एस लगा दिया जाता है, इसीलिए ट्रेवल्स में एस लगा दिया गया, यानी कि ट्रेवल्स हमारा बन गया सिंगुलर वर्ब बन गई। और यहाँ पे लाइट के लिए ट्रेवल्स आएगा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा हमारा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। आप लोग समझ सकते होंगे देन लिखा हुआ है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। किसमें कंपैरिजन हो रहा है? लाइट में और साउंड में। जब भी 2 चीजों के मध्य कंपैरिजन होता है, जब भी 2 चीजों के मध्य कंपैरिजन होता है, तो वहां पे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। और सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये होता है कंपैरेटिव डिग्री का, ध्यान सुनिएगा कितने अच्छे से, कि कंपैरेटिव डिग्री को सबसे अच्छा तरीका पहचानने का यह होता है कि उसके साथ हमेशा देन देखिएगा आप लोग। जब भी आप लोग देन देख लेंगे तो सबसे अच्छा जान जाएंगे कि हमें हमारी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। तो पता चल रहा होगा यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट की तुलना साउंड से हो रही है, अर्थात हमारा कंपैरिजन हो रहा है 2 वस्तुओं, 2 चीजों, 2 ऑब्जेक्ट के मध्य, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो एग्जांपल हमारा 5 नंबर राइट हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। क्लियर हो गया अच्छे सेंटेंस? जिस भी सेंटेंस में आप लोग कंफ्यूज हो तुरंत कमेंट करिए, हम आपका कमेंट को रिप्लाई तुरंत देंगे, हो सकेगा तो नहीं डैम श्योर देंगे रिप्लाई। आपका कंफ्यूजन दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। 6 नंबर देखते हैं सेंटेंस, लिखा हुआ है ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। अभी हमने पहले नंबर सेंटेंस में इस प्रकार का एग्जांपल बताया है, आप लोग तुरंत ही एलिमिनेट करके इसके आंसर को कमेंट करिए।
किसमें गलती कहाँ पे है? पकड़ लिया होगा बच्चे, बहुत होशियार हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर्स का प्रयोग उचित नहीं होगा। फर्नीचर्स का प्रयोग उचित नहीं होगा तो यहाँ पे फर्नीचर का प्रयोग कर दिया जाएगा, हो जाएगा ऑल द फर्नीचर ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। तो इसमें यहाँ पे फर्नीचर्स का प्रयोग ना करके फर्नीचर का प्रयोग कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जिस भी सेंटेंस में, जिस भी पार्ट में, जिस भी जगह आप लोगों को कंफ्यूजन लगे, तुरंत हमसे क्लियर करिएगा सेंटेंस, हम आपको का सेंटेंस क्लियर कर देंगे। 7 नंबर सेंटेंस देखते हैं हम लोग अपना। तो लिखा हुआ है अ पोइट एंड राइटर आर डेड। तो बस कुछ बच्चे क्या करते हैं कि राइटर की स्पेलिंग में डबल टी कर देते हैं। जी नहीं भाई, राइटर की स्पेलिंग में डबल टी मत करा करिए। क्लियर है? राइट कुछ हम जानते हैं, सब बच्चे नहीं करते हैं, बट कुछ बच्चे कर देते होंगे। क्योंकि राइटर्स की स्पेलिंग में डबल टी नहीं होता, तो यहां से भी आप लोग सीख सकते हैं हल्का सा एग्जाम्पल। छोटे बच्चों ने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए अगर कि राइटर की भैया स्पेलिंग क्या होती है, वो आप ना बता दिए और डबल टी बता दिए और उसने कह दिया गलत है, तो आप डब्बल जैसे मुंह बा देंगे। तो मुंह बाने से अच्छा है कि याद कर लिया जाए कि राइटर की स्पेलिंग में डबल टी नहीं होता, केवल टी होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पोइट एंड राइटर आर डिड। अब देखिएगा यहां पे हमारा जो एंड लिखा हुआ है, एंड एक प्रकार का हो गया कंजक्शन, और कंजक्शन के पहले हमारा हो गया अ पोइट, और जो पोइट है हमारा, जो पोइट है हमारा वही तो राइटर है। अर्थात हमारा आर्टिकल जब एक चीज में लगता है, देखिएगा यहां पे कि अगर 2 पर्सन लिखे हों, अगर 2 पर्सन लिखे हों, 2 सब्जेक्ट लिखे हों, और जो आर्टिकल है वो केवल एक सब्जेक्ट के पहले आया हो। फिर सुनिएगा रूल कि अगर 2 सब्जेक्ट लिखे हों, फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया हमारा और सेकंड सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, कि अगर हमारे 2 सब्जेक्ट लिखे हों, 2 नाउन लिखे हों, 2 प्रोनाउन लिखे हों, 2 सब्जेक्ट लिखे हों, 2 नाउन लिखे हों, 2 प्रोनाउन लिखे हों, और आर्टिकल केवल एक ही के पहले आया हो, आर्टिकल केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आया हो, तो दोनों नाउन, दोनों प्रोनाउन और दोनों सब्जेक्ट हमको बोध कराते हैं केवल एक व्यक्ति का। और जब एक व्यक्ति का बोध होगा तो हमारा ये सब्जेक्ट पूरा एक हो गया, अर्थात एक हो गया, अर्थात हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब ये हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके लिए हमारे यहाँ पे वर्ब इज का प्रयोग ना होके, मतलब आर का प्रयोग ना होके इज का प्रयोग हो जाएगा और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा अ पोइट एंड राइटर इज डेड। क्लियर हो गया सेंटेंस? एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर जब भी हमारा सेंटेंस में एंड लिखा हो और जब भी इधर भी पार्ट लिखा हो, इधर भी पार्ट लिखा हो, लिखा क्या हो कि जब भी हमारा कोई आर्टिकल लिखा हो फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले और सेकंड सब्जेक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल ना हो, तो जो सब मतलब एंड के बाद और पहले वाला नाउन या प्रोनाउन होगा वो केवल एक सब्जेक्ट का बोध कराता है, और एक सब्जेक्ट का बोध कराने के कारण यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा अ पोइट एंड राइटर इज डेड का प्रयोग क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कमेटी में, कमेटी एकदम सही है। कमेटी में यहाँ से एक वर्ब मतलब इस आता है सेंटेंस पेपर में, कमेटी की स्पेलिंग पूछता है, मतलब कि मिस स्पेल्ट में और करेक्टली स्पेल्ट में। तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो कमेटी की स्पेलिंग होती है भाई साहब, वो होती है COM डबल M, मतलब डबल MITTE। तो याद रखिएगा कमिट, ये हो गया कमी पर टी। तो याद रखिएगा कमेटी की जो स्पेलिंग होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कमेटी की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों को याद करना अनिवार्य है, क्योंकि 1 नंबर अगर आ गया तो वहां से 1 नंबर ये मीनिंग हमको दिला सकती है। तो कमेटी की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। जो कमेटी थी वो एक मतलब मुद्दा था, उस पर डिवाइड हो गई। तो जब कमेटी डिवाइड हो गई है, कमेटी अलग अलग मुद्दों में बट गई है, ये मुद्दा अलग हो गया हमारा, ये मुद्दा अलग हो गया। तो जब कमेटी अलग अलग मुद्दों में बट गई है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग ना होकर वर का प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो कमेटी थी वो बट गई है, अर्थात प्लूरल हो गई है। और जब भी हमारी कमेटी हो जाएगी प्लूरल तो वहां वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल, तो इसलिए वाज होता है सिंगुलर। क्यों होता है वाज सिंगुलर? क्योंकि यहाँ पे एस लिखा हुआ है। एस लिखा होने के कारण ये होती वर्ब की 5th फॉर्म होती है, और वर्ब की 5th फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें एस लिखा रहता है, इसी कारण हम लोग वर्ब की 5th फॉर्म को सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पे वाज लिखा हुआ था, वाज हमारा होता है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग ना होके वर का प्रयोग हो जाएगा। सेंटेंस राइट हो जाएगा हमारा द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इस सेंटेंस से ऊपर वाले किसी भी सेंटेंस में हमको तुरंत कमेंट करिए, आपका भाई आपका सर तुरंत आपको रिप्लाई देगा। अगर ये सेंटेंस क्लियर है तो हम लोग देखते हैं अपने 9 नंबर सेंटेंस।
तो 9 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या इथिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें एस आया हो, जैसे कि फिजिक्स हो गया, क्या हो गया भाई, जैसे कि आप लोगों का हो गया फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो इन सब में एस आ रहा है, तो इसके लिए कभी भी आर का प्रयोग ना करिएगा आप लोग, हमेशा और हमेशा इज का प्रयोग करिएगा। हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और ये सेंटेंस जो है आप लोगों के पेपर में बहुत आता है, बहुत आता है, तो इस कारण से इस सेंटेंस को लड़के लेते हैं हल्के में, और जो हल्के में लेता है वही हल्का हो जाता है एग्जाम देने के बाद। तो इसलिए सेंटेंस को हल्के मत लीजिए, प्रत्येक चीज को लिया करिए भारी चीज में, है ना, भारी लेंगे तो मजा आ जाएगी। अब देखिएगा 10 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो यहाँ पे बताना है कि आप लोगों को गलती कहाँ पे, स्पेल्ड कहाँ पे है, बताएंगे आप लोग, जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग, गलती कहां पे है इसमें, पकड़ लिया होगा बच्चों ने। लिखा है माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ यू द पुअर। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। देखिएगा पुअर हमारा होता है गरीब, परंतु उसके पहले हमारा लग गया आर्टिकल जो हो गया द डेफिनेट आर्टिकल। तो जब भी पुअर के पहले डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है तो इसका मतलब होता है गरीब लोगों से, मतलब कि यहाँ पे लिखा होता है इंडिया, और इंडिया के पहले लग जाता द, यानी कि हो जाता द इंडिया, इसका मतलब हो गया इंडिया देश की टीम, यानी कि क्रिकेट टीम से बोध कर सकते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है माई सिंपैथीज आर, तो यहाँ पे सिंपैथीज जिस प्रकार पोएट्रीज नहीं होता है उसी प्रकार सिंपैथीज भी नहीं होता है, जिस प्रकार पोएट्रीज नहीं होता है उसी प्रकार सिंपैथीज भी नहीं होता है। हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी हमारा हो जाएगा एम लिखिए, यहाँ पे एस लिख दिया हमने। द सिंपैथी, माई सिंपैथी इज, यहाँ पे आर का प्रयोग भी नहीं होगा, यहाँ पे इसका प्रयोग हो जाएगा द माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। क्लियर हो गया। इस प्रकार पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्रीज आर नहीं होता है, उसी प्रकार सिंपैथीज आर भी नहीं होगा, सिंपैथी इज होगा। 11 नंबर देखिएगा, लिखा है द मदर बोथ कैरिड हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। अब बताना है कि गलती कहां पे है इसमें आप दोनों को, मतलब आप लोगों को बताना है गलती कहां पे है इस पूरे सेंटेंस में। 11 नंबर में कमेंट करिएगा जिस बच्चों को आता हो 11 नंबर। अगर हम तुरंत बता देंगे तो आप लोग अपना दिमाग का एफर्ट नहीं लगाएंगे, जिससे आप लोग पेपर में गलत कर देंगे। तो बता रहे हैं आप लोगों को कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें एरर है, हम इसीलिए हर वीडियो में अपने एक कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क, कमेंट करिएगा कि इस सेंटेंस में आप लोगों को कहां पे एरर लग रही है। क्लियर है। 12 नंबर सेंटेंस देखते हैं, माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। याद रखिएगा एक सेंटेंस होता है कि सिस्टर या कजन, सिस्टर के साथ या ब्रदर के साथ कजन लग जाता है, तो जब भी आप लोगों का कजन हो तो वहां पे सिस्टर और ब्रदर नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो यहां से वो भी रूल क्लियर कर सकते हैं। ये सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। अब बताइएगा कि इसमें गलती कहां पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, बॉयज का प्रयोग यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस जो है हमारा एस के इसके बाद आएगा। तो हमारा सेंटेंस बस कितने हल्के से देखिए इसमें मिस्टेक थी, और लगभग 75% बंदे ने गलत किया होगा सेंटेंस, पक्का गलत किया होगा सेंटेंस। हम उम्मीद करते हैं कि गलत किए होंगे आप लोग। तो वहां पे जो बॉयज का प्रयोग है एपोस्ट्रॉफी एस जो है उसके बाद लगेगा, इसके बाद आएगा। तो 30 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ रोहन्स एंड मोहन्स हाउस, रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। बताइए कि इसमें गलती कहां पे है, बताइएगा आप लोग गलती कहां पे इसमें। रोहन्स का मतलब हो गया रोहन का, मोहन्स का मतलब हो गया मोहन का, एंड का मतलब हो गया और, मतलब रोहन का और मोहन का जो हाउस है, घर है, इज वेरी बहुत दूर है, यहां से बहुत दूर है, मतलब वेरी फ्रॉम हेयर यहां से बहुत दूर है। बताएंगे गलती कहां पे इसमें। तो इस सेंटेंस में भी नो एरर है, अर्थात कोई भी मिस्टेक इस सेंटेंस में भी नहीं है। क्लियर है। तो ऐसा ही सेंटेंस में आप लोग गलती करते हैं, यहाँ पे आर का कुछ बंदे प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे आर का जो बंदे प्रयोग करते हैं उनका सेंटेंस हो जाता है गलत पेपर में। तो देखते हैं 40 नंबर सेंटेंस अपने लोग। लिखा है देयर आर मेनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर्स। तो पेपर बताएंगे गलती कहां पे इसमें। देयर आर मेनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर में बताएंगे आप लोग गलती कहां पे है। तो यहां पे जो न्यूज लिखा हुआ है, न्यूज का प्रयोग ना कर सकते हैं आप लोग, न्यूज का प्रयोग यहां पे उचित नहीं है। अगर करना ही है आप लोगों को तो यहां पे आप लोग करिएगा आइटम्स, आइटम वो वाला नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। क्लियर है ना। यहां पे होगा आइटम्स ऑफ न्यू,
क्लियर है। देयर आर मैनी आइटम्स ऑफ न्यू पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। यहाँ पे आइटम न्यूज वाला है, यहाँ पे आइटम न्यूज के उद्देश्य से लेंगे जो पब्लिश हुआ है लोकल पेपर में। लोकल पेपर में पब्लिश हुआ इसलिए यहाँ पे आ गया आइटम्स ऑफ न्यू। आइटम वो वाला नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। आप देखिएगा 15 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे सब बच्चों ने पकड़ लिया होगा, अल्फाबेट्स में एस का प्रयोग ना होगा, अल्फाबेट में मतलब ये अल्फाबेट में एस का प्रयोग ना होके यही पूरा उतर जाएगा, मतलब हो जाएगा द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट। ये आप लोगों का सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे सेंटेंस 15 सेंटेंस सिखाने में मतलब हमने सिखा दिए होंगे। जिस भी सेंटेंस में आप लोगों को कंफ्यूजन लगे तो हमको कमेंट करिए। जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की बहुत नीड है हमको। जितने ही सब्सक्राइबर आप लोग कराएंगे तो अपने बड़े भाई कराएंगे, अपने एक दोस्त कराएंगे। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइबर करवाइए। हम फालतू का वीडियो नहीं लाते हैं यहाँ पे, मतलब आप लोगों का टाइम वेस्ट करने नहीं आते हैं। जितने भी एग्जाम्पल मोस्ट ओरिएंटेड होते हैं आप लोगों के पेपर के लिए और पूछे जा चुके होते हैं वैसे रूल्स, वही एग्जाम्पल हम लाते हैं। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप लोगों के ही उससे हमने चैनल बनाया है और मेरा कोई हेल्पर नहीं, हम अकेले ही चैनल में हैं। मतलब वीडियो की एडिटिंग करते हैं और थंबनेल भी बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, वीडियोस में एडिटिंग करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ये मत सोचा करिए कि वीडियो को क्या है मतलब कि कोई फायदा नहीं होता देखने से। आपको एग्जाम्पल आ गए, हमारा केवल जो उद्देश्य है। और जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं किसी भी बुक के नहीं है, कहीं के भी एग्जाम्पल नहीं है। जितने आप लोगों को एग्जाम्पल आते हैं वही हमने मेमोरी बेस्ड एकदम अच्छे से एग्जाम्पल लिखे हैं। तो जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके तो शेयर करिए। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।